प्रॉब्लम नंबर 570 मैनेजर्स विद दी एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, उसके अंदर कॉलम है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, मैनेजर आईडी। हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। आईडी इज द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। ईच रो ऑफ दिस टेबल indicates the name of an employee, their department and the ID of their manager। हमारे पास क्या है कि हर एम्प्लॉय के पास एक मैनेजर है हमारे पास। इफ मैनेजर इज नल देन द एम्प्लॉय डज नॉट हैव ए मैनेजर। अगर किसी के पास मैनेजर आईडी नल है, दैट्स मीन उसका कोई मैनेजर नहीं है। नो एम्प्लॉय विल बी द मैनेजर ऑफ देमसेल्फ। जो भी एम्प्लॉय है वो खुद को मैनेजर नहीं बना सकता, वो मैनेजर होगा दूसरे लोगों के लिए। हमें जो सोल्यूशन लिखना है वो क्या लिखना है? राइट ए सोल्यूशन टू फाइंड मैनेजर्स विद एट लीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। जो भी मैनेजर होगा, अगर किसी के पास 5 एटलीस्ट, दैट मीन 5 ऐसे पर्सन है उस कंपनी में जो उस मैनेजर को रिपोर्ट, मोर देन 5 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जो उस मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं। हमें रिजल्ट चाहिए, वो किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास है 101 जॉन नाम का एक पर्सन है, उसके पास डिपार्टमेंट ए है, मैनेजर के आईडी जो है वो नल है, दैट्स मीन उसका कोई भी मैनेजर नहीं है। बट जो डैन, जेम्स, एमी, एनी, रोन है, वो उनके सबका जो मैनेजर है वो कौन है? जॉन है। तो जॉन जो है वो 5 वाली कैटेगरी में तो आ ही रहा है, क्योंकि एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट उसको कोई कर रहे हैं। तो डैन किसको रिपोर्ट कर रहा है? जॉन को। जेम्स किसको रिपोर्ट कर रहा है? जॉन को। एमी, एनी, रोन, ये सब किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? जॉन को। तो हमारे रिजल्ट में क्या गया? जॉन। तो इस ऐसी प्रॉब्लम्स में जिसे हमें एक ही टेबल दिया होता है, तो हम इन टेबल्स में लगाएंगे इनर जॉइन। तो इनर जॉइन हमने कैसे लगाना है? सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट। हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, हमने इसको एज EMP किया। इनर जॉइन, हमारे पास जो दूसरा टेबल होगा उसका नाम हमने दिया है EMP2। हमारी कंडीशन क्या है? जो फर्स्ट टेबल है वो हमारे पास जो उसकी आईडी है, और जो सेकंड टेबल है उसकी जो मैनेजर आईडी है वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रुप बाय हम किसके साथ लगा देंगे? EMP.id एंड E नेम के साथ। और हमें पता है कि हमें उस पर्सन का हैविंग काउंट कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और हमें यहाँ पे चाहिए क्या? नेम चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? EMP.name। तो हम इसको रन करके देखेंगे अब। फ्रॉम आएगा। हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सेप्टेड हो रहा है। तो हमने एक टेबल में को ही यूज करा। दोनों टेबल में एक जो टेबल है, हम लोग इसमें मान के चल रहे हैं, जो एक टेबल है हमारा वो एज ए मैनेजर ट्रीट हो रहा है, और एक टेबल है जो एज ए रिपोर्टी ट्रीट हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टेबल को इनर ज्वाइन करके खुद के साथ ही उसके साथ इनर ज्वाइन लगा के हम कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं।
तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है बट इज़ वेरी इजी। हमें ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से सोल्व करने पड़ते हैं कि अगर हमें खुद के साथ इनर जॉइन लगा के, और हमें देख अगर काउंट चाहिए तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ऐसी क्वेरीज जो होंगी वो ग्रुप बाय के साथ ही लग रही होंगी, और हमारे पास काउंट निकालने के लिए इनबिल्ट फंक्शंस भी है, हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं।